डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे युग पुरुष थे जिनका जीवन और कार्य केवल एक वर्ग या समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र और मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है कि क्या अंबेडकर जी केवल दलितों के नेता थे या वे पूरे भारत के जननायक थे। इस प्रश्न का उत्तर उनके जीवन, विचारों, संघर्षों और योगदानों को समझे बिना देना संभव नहीं है। अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उनका उद्देश्य केवल दलित समाज को ऊपर उठाना नहीं था, बल्कि पूरे भारतीय समाज को उस विषमता, भेदभाव और अन्याय से मुक्त करना था जो सदियों से उसे जकड़े हुए था। अंबेडकर जी का जन्म 4 अप्रैल 1891 को महू, अब डॉ अंबेडकर नगर, मध्य प्रदेश में हुआ था। वे एक दलित परिवार से थे और उन्हें बचपन से ही भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा। विद्यालय में उन्हें अलग बिठाया जाता, पानी तक पीने की अनुमति नहीं थी। इन अत्याचारों ने उनके मन में यह दृढ़ निश्चय पैदा किया कि वे अपने समाज के साथ-साथ पूरे देश के लिए ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसमें किसी को जाति, धर्म या लिंग के आधार पर नीचा न समझा जाए। उन्होंने जो कुछ भी सहा, वह उनके भीतर परिवर्तन की आग बनकर जलता रहा। अंबेडकर जी की शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस से उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। उनके विचारों में वैज्ञानिकता और तार्किकता का समन्वय था। उनकी दृष्टि बहुत व्यापक थी। वे केवल जातिवाद की समस्या तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने भारत की आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक प्रगति के लिए ठोस सुझाव दिए। कई लोग ये समझते हैं कि अंबेडकर जी केवल दलित समाज के नेता थे क्योंकि उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए सबसे अधिक संघर्ष किया। लेकिन ये समझ अधूरी है। उन्होंने समाज के हर कमजोर वर्ग, महिलाएं, किसान, मजदूर, पिछड़े और शोषित समुदाय, सभी के अधिकारों की रक्षा की। उन्होंने कहा था, मैं उस समाज की प्रगति को नहीं मान सकता जिसमें महिलाएं सम्मान के साथ नहीं जी सकती। इस कथन से स्पष्ट है कि वे किसी एक वर्ग के नहीं बल्कि समानता और मानवता के नेता थे। संविधान निर्माण में उनका योगदान इस बात का प्रमाण है कि वे पूरे भारत के हित के लिए काम कर रहे थे। भारत का संविधान केवल किसी जाति या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर 60 करोड़ नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का आधार है। जब संविधान सभा ने उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया, तब उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार, समान अवसर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भेदभाव के खिलाफ कानूनी संरक्षण जैसे प्रावधान जोड़े। अगर वे केवल दलितों के नेता होते, तो संविधान में केवल दलितों की बात होती, लेकिन उन्होंने पूरे भारत को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों से जोड़ दिया। अंबेडकर जी के विचारों में सामाजिक एकता और राष्ट्र निर्माण का गहरा भाव था। उन्होंने कहा था, हमारा राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम अपने भीतर की असमानताओं को मिटाएंगे। वे जानते थे कि जातिवाद, छुआछूत और धार्मिक कट्टरता भारत की एकता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए उन्होंने समाज में वैज्ञानिक सोच और समान अवसर की वकालत की। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये नारा केवल दलितों के लिए नहीं था, ये बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए था जो अन्याय और अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा होना चाहा था। अंबेडकर जी ने महिलाओं की मुक्ति और समानता के लिए भी अभूतपूर्व योगदान दिया। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार दिलाने का प्रयास किया। उस समय समाज में महिलाओं को यह अधिकार देना किसी क्रांति से कम नहीं था। यदि वे केवल दलितों के नेता होते, तो वे ये कदम क्यों उठाते? उनका उद्देश्य था एक ऐसा भारत बनाना जहां कोई भी व्यक्ति अपनी जाति या लिंग के कारण अपमानित न हो। उन्होंने आर्थिक नीतियों पर भी गहरी दृष्टि रखी। उनका मानना था कि गरीबी और असमानता का मूल कारण केवल जातिवाद नहीं, बल्कि आर्थिक अन्याय भी है। इसलिए उन्होंने भूमि सुधार, उद्योगों का विकास और श्रमिकों के अधिकारों पर बल दिया। वे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्षधर थे, जहां पूंजी और श्रम के बीच संतुलन हो। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के विचार को भी आकार दिया। यह सब उनके राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण का प्रमाण है। अंबेडकर जी ने केवल राजनीति में नहीं, बल्कि समाज में मानसिक परिवर्तन लाने का काम किया। उन्होंने
लोगों से आग्रह किया कि वे अपनी सोच बदलें, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी, तब तक समाज नहीं बदलेगा। उन्होंने कहा, जाति मन की स्थिति है, शरीर की नहीं। ये कथन आज भी भारत को सोचने पर मजबूर करता है। कुछ लोग ये तर्क देते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अपने अनुयायियों को भी ऐसा करने के लिए कहा, इसलिए वे केवल दलितों के नेता थे। लेकिन सच्चाई यह है कि अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म इसलिए अपनाया क्योंकि ये एक ऐसा धर्म था जो समानता, करुणा और तर्क पर आधारित था। उन्होंने किसी धर्म का विरोध नहीं किया, बल्कि उस धर्म का चयन किया जो इंसान को इंसान समझे। बौद्ध धर्म को अपनाना उनके जीवन का वैचारिक निर्णय था, न कि किसी वर्ग विशेष के लिए राजनीतिक कदम। उनके विचार आज भी भारत के लोकतंत्र की आत्मा हैं। उन्होंने जो चेतना जगाई, वह केवल दलित समाज में नहीं था, बल्कि हर जागरूक नागरिक के मन में गूंजती है। वे कहते थे कि कोई भी देश केवल कानून से नहीं, बल्कि समानता की भावना से चलता है। यही भावना उन्हें महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल जैसे नेताओं के समान या उनसे भी बड़ा राष्ट्रनायक बनाती है। भारत में सामाजिक सुधार के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, उनमें अंबेडकर जी का योगदान सबसे बड़ा था। उन्होंने समाज को यह सिखाया कि अधिकार भीख में नहीं मिलते, उन्हें संघर्ष से प्राप्त करना पड़ता है। उन्होंने अपने जीवन से दिखाया कि शिक्षा, संगठन और संघर्ष के बल पर कोई भी व्यक्ति समाज की बेड़ियां तोड़ सकता है। डॉक्टर आम्बेडकर केवल दलितों के नेता नहीं थे, वे भारतीय लोकतंत्र के जनक थे। उन्होंने आधुनिक भारत की बुनियाद रखी जहां हर व्यक्ति समान रूप से सम्मानित है। यदि आज भारत में संविधान के तहत हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है, तो यह उनके दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। वे केवल किसी एक वर्ग के उद्धारक नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज के मार्गदर्शक थे। उनके विचार आज भी प्रासंगिक है। जब जब समाज में भेदभाव, असमानता या अन्याय बढ़ता है, तब तब आम्बेडकर जी के शब्द याद आते हैं। उन्होंने कहा था, जो लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करते, उन्हें दूसरों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। यह संदेश पूरे मानव समाज के लिए है, न कि किसी एक वर्ग के लिए। आम्बेडकर जी ने अपने जीवन से साबित किया कि सच्चा नेता वही होता है जो सबके लिए सोचता है। वे केवल दलितों के नेता नहीं, बल्कि भारत के संविधान निर्माता, मानवाधिकारों के रक्षक और समानता के प्रतीक थे। उन्होंने जो भारत का सपना देखा था, वह ऐसा भारत था जहां कोई ऊंच नीच नहीं होगी, सबको समान अवसर मिलेगा और हर नागरिक गरिमा के साथ जी सकेगा। उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। वे एक ऐसे युग दृष्टा थे जिन्होंने सदियों की बेड़ियों में जकड़े समाज को आत्मसम्मान की राह दिखाई। अंबेडकर जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा परिवर्तन केवल कानून से नहीं, बल्कि विचारों और कर्मों से आता है। इस प्रकार यह कहना कि अंबेडकर जी केवल दलितों के नेता थे, उनके महान व्यक्तित्व का अपमान होगा। वे समता, न्याय और मानवता के सच्चे उपासक थे। उन्होंने दलितों को अधिकार दिलाए, लेकिन उनका उद्देश्य समूचे समाज को न्याय और समानता की दिशा में ले जाना था। उन्होंने एक ऐसे भारत का निर्माण किया जो जाति, धर्म और भेदभाव से परे है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मानवता के इतिहास के उन महान लोगों में से एक है जिनकी रोशनी समय की सीमाओं से परे है। वे केवल भारत के नहीं, बल्कि पूरे विश्व के प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति का संघर्ष पूरी मानवता का मार्ग बदल सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलितों का नहीं, बल्कि समस्त समस्त भारत का जननायक कहना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।